नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, बुक सॉल्यूशन की सीरीज में हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन के द्वारा दोस्तों किताब पब्लिश की जाती है बीपीएससी स्पेशल जीके जीएस। इसका हम देख रहे हैं दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन वीडियो। और आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा दोस्तों जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसका यहाँ पर दोस्तों पीवाईक्यू दिया हुआ है। और हम अभी कर रहे हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। हमारा दोस्तों जो अगला चैप्टर है वो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीसरा चैप्टर है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, हमने दोस्तों इससे पहले जो है अगर आप बात करें दो चैप्टर का दोस्तों हमने सॉल्यूशन कर लिया है, चैप्टर 1 और दोस्तों चैप्टर 2 का दोस्तों हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने इन दोनों सॉल्यूशंस का जो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। हमने किया है डिटेल से सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आज हम दोस्तों देखने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर। और एक चीज़ दोस्तों और हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और आप कमेंट करिए ताकि हमें पता चलेगा कि सीरीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा 23, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 में अगर हम देखें दोस्तों तो वहाँ पर 22 प्रश्न थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये 23वां प्रश्न है। और प्रश्न दोस्तों हमारे पास है कि महाराजा रंजीत सिंह है ना का संबंध किससे था, है ना। तो अब यहाँ पर मिशल दिया हुआ है ना। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार एग्रीकल्चर 2023 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पुराने एडिशन में दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नया एडिशन में है, तो इसीलिए पहला ही क्वेश्चन था तो हम यहाँ से कर रहे हैं इसको। दोस्तों सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सुकृत्या मिशल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जानते भी होंगे जो महाराजा रंजीत सिंह है उनका जो संबंध था, उनका संबंध किससे था, सुकृत्या मिशल से था। चलिए हम देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ किताब के अंदर। दिया हुआ है कि महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किससे था, सुकृत्या मिशल से था। और सुकृत्या मिशल की जो स्थापना है किसने की थी, तो वो किए थे चरत सिंह ने। ठीक है, सुकृत्या मिशल की अगर पूछेंगे स्थापना के बारे में बात तो कौन किए थे, चरत सिंह ने किया था। इस मिशल का अंतिम जो मिशलदार है वो कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह ही थे। ठीक है, चलिए तो ये तो रहा दोस्तों सॉल्यूशन की बात। इसके बाद दोस्तों अगर हम डिटेल से हम आपको और बताएं अपने नोट्स के थ्रू, तो जो रंजीत सिंह है दोस्तों इनका जो जन्म है वह 13 नवंबर 1780 को हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1780। आप याद रखिए हिसाब के आसानी के लिए। हाँ, 13 नवंबर 1780 को सुकृत्या मिशल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। ठीक है, यानी इनके पापा का नाम क्या था, महासिंह था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा 1809 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसीलिए है कि 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। और इस संधि के अनुसार यानी जो इसका तत्कालिक एक तरह का प्रभाव पड़ा वह यह था कि रंजीत सिंह का जो सतलज के पार का अगर हम देखें ना, इस साइड वाला जो पूर्वी इलाका है या फिर आपका दक्षिण पूर्वी इलाका है, उस पार में सिख राजाओं के ऊपर जो है वो प्रभुत्व जमाने का जो स्वप्न था एक तरह से टूट गया। ठीक है, परंतु दूसरी ओर जैसा कि कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तून को भी जीत लिया। इस प्रकार जो अगर हम देखें तो ये रंजीत सिंह के बारे में दोस्तों टोटल डिटेल था। एक चीज़ दोस्तों यहाँ से और पूछा जाता है कि जो रंजीत सिंह का है इनका दोस्तों राजधानी कहाँ पर थी। ठीक है, तो इनके राज्य की दोस्तों जो राजधानी है वो कहाँ थी, वो थी आपका लाहौर। रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, लाहौर था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये रहा हमारा। और दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास कि बिहार के, है ना, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। फतेह शाही विद्रोह, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सारण। सारण डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो है दोस्तों ये इसी क्षेत्र में जो है फतेह शाही विद्रोह हुआ था। और ये बीपीएससी ऑडिटर 2021 का प्रश्न है। ठीक है, अगला दोस्तों अगर हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, अगर दोस्तों हम देख लें डिटेल से क्या दिया हुआ है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं फतेह शाही विद्रोह है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ना बिहार के सारण जिला, कहाँ पे, बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों में से ये एक तरह का पहला विद्रोह था। ठीक है, यह विद्रोह छापामार युद्ध था, आप जानते होंगे है ना छापामार युद्ध जिस तरह से मतलब चलते आया है। ठीक है, तो ये छापामार युद्ध था। फतेह जो है बहादुर शाही और अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे। यानी छापामार युद्ध इस तरह का युद्ध होता था कि मतलब एक तरह से झुंड में आते हैं और मारपीट के चले जाते हैं, फिर वो पता नहीं चलता कि कौन था नहीं था, मतलब सामने से आके वो लड़ाई नहीं करते हैं, वो छुप छुपा के मारते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है
कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, आपने इसको देखा भी होगा, एक तरह से श्रीरंगपट्टम की संधि भी हुई थी आगे चल के, तो इसका सही आंसर दोस्तों है श्रीरंगपट्टम। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हाँ, सॉल्यूशन दोस्तों हमारे पास है कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ये बात हो रही है मैसूर राज, है ना, जो वर्तमान में अगर हम देखें तो आपका कर्नाटक स्टेट है ना। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टम थी। और श्रीरंगपट्टम में जो है फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर उन्होंने, टीपू सुल्तान ने वहाँ अपनी राजधानी में क्या किया था? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछता है कि एक तो जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है किसने की थी? तो किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। ठीक है, तथा स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। और टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली, आपको याद होगा, हैदर अली इसके पिता थे, और उसी ने इसे जो है शेर मैसूर की उपाधि दी थी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न हमारे पास है कि रंजीत सिंह, है ना, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, ठीक है, किससे प्राप्त किया था? है ना, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शाहसूजा। अब देखिए, हम देख लेते हैं इसका डिटेल से सॉल्यूशन, पहले क्या दिया हुआ किताब के अंदर। हाँ, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर, कौन किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने अफगान अमीर से क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, और इनका नाम क्या था? शाहसूजा। ठीक है, ये अफगानी अमीर थे, शाहसूजा नाम था इनका। अमीर मतलब वो रिच वाला अमीर नहीं दोस्तों, अमीर मतलब एक तरह से इनका जो मतलब एक तरह का पोस्ट होता था राजा टाइप में, ठीक है, या सेनापति टाइप में, तो उस चीज़ से आप इसको समझिएगा। रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल थे। उनका नाम था क्या? सूरज मिसल, जैसे कि आपने भी पहले देखा, भी एक प्रश्न भी था कि किस मिसल से संबंधित थे। तो रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे दोस्तों? सुब्रत मिसल से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। ठीक है, कौन? रंजीत सिंह। 1798 से 99 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह, क्या नाम था शासक का दोस्तों? शासक का क्या नाम था? शासक का नाम था जमान शाह, ने रंजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। अब देखिए, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के जो शासक यही थे जमान शाह, इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया था। ठीक है, और वापस जाते समय क्या हुई थी कि उनकी जो तोपें थी ना, वो तोपें उनकी जो है वो चिनाब नदी में गिर गई थी। ठीक है, जाते समय तब रंजीत सिंह ने क्या किया था, उनको निकलवा कर और उन तोपों को जो है जमान शाह को, यानी कि जो अफगानिस्तान के शासक थे, उनको फिर से वापस भिजवा दिया था। और इस सेवा से वो खुश होकर, मतलब इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है, इससे खुश होकर वो जो है जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की पूर्ण अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो ये था इसके पीछे का कहानी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए ये दिया हुआ है कि जमान शाह ने, है ना, रंजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया था। और फिर हम आगे देख लेते हैं रंजीत सिंह ने, ठीक है, रंजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे और अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया था। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की जो राजनीतिक शक्ति का धीरे धीरे दोस्तों पतन होने लगा, और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए, कौन? शाह शुजा 1809 ईस्वी में काबुल से भागकर शरण लेने के लिए राजा रंजीत सिंह के यहाँ पहुंचा, और कोहिनूर हीरा जो है उन्हें एक तरह से भेंट के रूप में दिया। और भेंट कर दिया मतलब एक तरह का कि भाई आप मेरे जान बचा लीजिए, और ये जो कोहिनूर हीरा है ये हम आपको मतलब दे देते हैं, हम आपको इसके बदले समर्पित करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है। 27 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारे पास, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, है ना, बंगाल के नवाबों में से, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध, हमने दोस्तों इसको पहले भी देखा है, इस प्लासी के युद्ध को, बक्सर के युद्ध को, कि युद्ध में कौन अंग्रेज से पराजित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों बंगाल के नवाब, यानी कि सिराजुद्दौला की हम बात कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हम अगला, जो इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और हमने आपको उस दिन भी बताया था इसके बारे में पूरी डिटेल से। प्लासी का युद्ध दोस्तों बहुत ही फेमस है हमारे लिए, बीपीएससी के लिए या फिर किसी भी इंडिया के तहत एग्जाम अगर हो दोस्तों, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इस टॉपिक से, प्लासी का युद्ध से। आपको डेट दोस्तों याद रख लेना है, 23 जून, ठीक है, 23 जून, और 1757, तो भैया बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर जो है नदिया एक ज़िला है हमारा। अभी अगर हम बात करें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये ज़िला है नदिया ज़िला, और वहाँ जो है भागीरथी नदी के किनारे
प्लासी नाम का दोस्तों एक स्थान है, और वहीं पर मतलब उसी मैदान पर जो है दोस्तों ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर किसकी सेना थी? बंगाल के जो नवाब थे, है ना, कौन? सिराजुद्दौला, ठीक है, उनकी सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और हरा क्या दिया था? जो इनका जो सेनापति है सिराजुद्दौला का, है ना, वो जाके जो है रॉबर्ट क्लाइव से वो क्या कर लिया था, एक तरह से वो मतलब षड्यंत्र रच लिया था, और नवाब को जो है सिराजुद्दौला को मिर्ज़ा जाफर ने धोखा दिया था। और इसीलिए दोस्तों अगर हम अपने दोस्तों में भी अगर धोखेबाज का किसी को नाम देते हैं तो कहते हैं तो ये तो मिर्ज़ा जाफर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है 28 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल, है ना, के खिलाफ बगावत नहीं की, यानी हमेशा जो है जी हजूरी करता रहा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये बी नंबर आंसर से हो जाएगा इसका, हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम जो दोस्तों कभी जो है बगावत नहीं किया। आइए देख लेते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी था इसका सही करेक्ट आंसर। दोस्तों दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए, कितना, 3 लाख रुपए की भेंट देने को मजबूर किया था। राजा ने जब इसे अस्वीकार किया तो कंपनी ने उनकी जागीरें जब्त कर ली। क्या कर ली? उनकी तरह से जागीरें जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर फिर से जो है उन्होंने विद्रोह किया। इसी प्रकार डिंडीगुल, है ना, तथा मालाबार के पॉलीगरों ने, ठीक है, पॉलीगर एक तरह के किसान होते थे, पॉलीगरों ने भी अंग्रेजी भूमि जो है जो उस तरह का जो कर व्यवस्था था ना, जो लैंड टैक्स था, जो एक तरह से रेवेन्यू था, कर का मतलब यहाँ पर टैक्स है ना, तो अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। आपका अगला चैप्टर भी होगा, मतलब इस पे टैक्स पे डिपेंडेंट है, वहाँ पर हम देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त, रेतवारी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, इस तरह से, तो वहाँ पर हम देखेंगे। फिर क्या था दोस्तों आगे? 1801, है ना, 1801 से 1805, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 1801 से 1805 तक ईस्वी तक अभ्यर्पित, अभ्यर्पित यानी कि शीडेड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो खुद को वहाँ पर समर्पित कर दिया था, तथा उत्तरी अकाट के जिलों के पॉलीग्रॉन ने विद्रोह का जो उस तरह से वहाँ पर उसका विद्रोह चलता रहा। 1805 ईस्वी में वेलेज़ली ने त्रावणकोर, कौन, जो गवर्नर जनरल थे, वेलेज़ली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक चंदी, है ना, आप जानते हैं दोस्तों वेलेज़ली किसके लिए फेमस है? वेलेज़ली फेमस है दोस्तों सहायक चंदी के लिए। सहायक संधि के लिए करने पर विवश कर दिया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से मना कर दिया। सहायक कर यानी किसी तरह का टैक्स देना पड़ता था, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपके जो है राज्य को बचाएंगे। वेलेज़ली का यही मतलब एक तरह से समझिए सबको जो है अपने जाल में फंसाता था कि आपको जो है सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और आप जो हमारी टुकड़ी हमारी सेना है वो आप अपने पास रखिए और उसका खर्च दीजिए, और जो है मतलब एक तरह से टैक्स दीजिए, तो आपको जो है एक तरह से मतलब सपोर्ट मिलता रहेगा, आपको जो प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों फेमस था कौन? वेलेज़ली। अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टतापूर्ण कार्यों के विरुद्ध, है ना, दीवान वेलुथम्पी, इसका भी एक विद्रोह है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। आगे अब दोस्तों देखते हैं कि जो हैदराबाद, हाँ हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, का दोस्तों सहायक बना रहा, तथा उसने कभी भी उसके विरुद्ध जो है विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, कौन नहीं किया था विद्रोह? हैदराबाद का निजाम ने विद्रोह नहीं किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 29 नंबर प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम, है ना, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी, दीवानी जो है, दीवानी मतलब दोस्तों एक तरह से मतलब टैक्स लेने का जो है पूरा का पूरा जो है मतलब उसके ऊपर जो है एक अधिकार, एक राइट उनको दे दिया था। दीवानी का मतलब ये होता है। दीवानी कब प्रदान की थी? तो दीवानी दोस्तों की कब प्रदान की थी? ये डेट बहुत ही फेमस दोस्तों है, और ये डेट है दोस्तों ए नंबर यानी कि 29 का ए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 29 में अगर हम देखें तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका डिटेल से सॉल्यूशन क्या दिया हुआ किताब के अंदर। हाँ, सॉल्यूशन दोस्तों ये दिया हुआ है कि शाह आलम ने, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने, है ना, जो कि मुगल का सम्राट था, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को फरमान के तहत जो है बंगाल, है ना, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को जो है 26 लाख रुपया, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सम्राट को क्या देती? 26 लाख रुपया देगी। ठीक है,
और निजामत के अधिकार के लिए बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया देगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ से आपको जानते हैं कि जब 1764 में, है ना, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। ठीक है। और उस समय जो है मतलब 3 तरह के जो है लोग वहाँ पर लड़े। एक तो थे दोस्तों मीर कासिम, दूसरे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है। और तीसरे थे मुगल शाह, है ना, जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, ये वाले। ठीक है। ये तीनों एक साइड थे और ये किससे लड़े थे? अंग्रेज से लड़े थे। ठीक है। और उस समय दोस्तों जो अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था बक्सर के युद्ध में? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। तो नेतृत्व किया दोस्तों हेक्टर मंडो ने। और आप जानते हैं कि जो है बुरी तरह से यहाँ पर बक्सर के युद्ध में जो है ये तीनों हारे, और यानी कि अंततः जो है अंग्रेजों का विजय हुआ। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ बक्सर का, तो जो है इलाहाबाद की दोस्तों दो संधि हुई। ठीक है। और ये दोनों की दोनों संधि दोस्तों जो है 1765 ईस्वी में ही हुई। इलाहाबाद की जो पहली संधि थी वो भी बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को कि किसके साथ हुई थी। तो पहली संधि दोस्तों जो है वो करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ही आए थे, और वहाँ पर जो है वो मुगल शाह आलम द्वितीय, है ना, जो सम्राट हैं शाह आलम द्वितीय से ही हुई थी। ठीक है। तो इलाहाबाद की पहली संधि थी दोस्तों 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और फिर इसी के 4 दिन के बाद, यानी कि जो है 16 अगस्त को, है ना, 1765 ईस्वी को ही जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। ठीक है। और दूसरी संधि हुई थी किसके तहत? यहाँ पर भी थे रॉबर्ट क्लाइव थे, और वो संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है। और अगर आपको हम और इसमें से बताएं कि इस संधि में और क्या क्या हुई थी, तो जो इलाहाबाद की पहली संधि थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में जो हुई थी, उसमें जो है शाह आलम द्वितीय जो है वो, आप जान ही रहे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से जो है कंपनी को दे दी थी। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हाँ, तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारे पास है। हाँ, ये रहा तीसरा प्रश्न, और देखते हैं प्रश्न क्या है। इलाहाबाद की संधि, है ना, के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ठीक है। अब देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। हमने इसको पहले भी आपको बताया था। और जो है वो सिताब राय कहाँ के थे? सिताब राय थे दोस्तों बिहार के, है ना, बिहार के उप दीवान इसको नियुक्त किया गया था सिताब राय को। ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन क्या दिया हुआ दोस्तों। इसके अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर, है ना, मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। तथा राजा सिताब राय को, है ना, बिहार के लिए जो है नायब दीवान बनाया गया। और ये कहाँ पर रहकर काम करते थे? पटना में रहकर काम करते थे, बिहार की राजधानी पटना। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न हमारे पास है इस तरह से। हाँ, कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह, है ना, किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल जो है नहीं होने दिया था? तो किसको दाखिल नहीं होने दिया था दोस्तों? इसका सही आंसर बी ऑप्शन, यानी कि शाह आलम द्वितीय को जो है, वह मुगल बादशाह को जो है वजीर गजाउद्दीन जो है वो दिल्ली में क्या किया था? दाखिल नहीं होने दिया था। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। हाँ, डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों हमारे पास है कि अली गौहर, है ना, शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। शाह आलम द्वितीय का जो एक मतलब और नाम था वो क्या था? अली गौहर। इसे वजीर, जो इसका सेनापति था एक तरह से कहिए, फिर मंत्री कह लीजिए, जो उनका मंत्री था गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। परंतु 1772 में मराठों, और खास करके बात करें महादजी सिंधिया के संरक्षण में, शाह आलम द्वितीय जो है क्या हुआ? ये वापस जो है फिर से दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का जो पुत्र था अकबर शाह, क्या नाम था उसका? अकबर शाह द्वितीय, वो क्या बना? मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी, और अब जो है बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर तक ही क्या हुआ था? वो सिमट के रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय जो था दोस्तों, ये कौन था? अंतिम मुगल शासक था। ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है। हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आई थिंक हमको लगता है, हाँ, एक क्वेश्चन और है, तो यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 32। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, किसके साथ की थी? ठीक है, किसके साथ की थी? तो उसका सही दोस्तों आंसर है टीपू सुल्तान के साथ की थी अंग्रेजों ने। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से आप जानते होंगे कि जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है, और उन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर हम दोस्तों देखें, तो जो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध था वो जो है
अंग्रेजों को किसने हरा दिया था? हैदर अली ने हरा दिया था। फिर जो दोस्तों दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ? आजरपुर जो है पोर्टो नोवोक युद्ध में किसको हरा दिया था? हैदर अली को पराजित कर दिया था और मंगलौर की संधि पर दोस्तों क्या किया था? विवश कर दिया था। फिर दोस्तों जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें अगर हम देखें तो तब तक कौन आ गए थे? कार्नवालिस आ गए थे। और इसने क्या किया दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम की संधि करवाई थी किससे? टीपू सुल्तान से। और फिर जो है चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, और इसमें कौन आ गया था? गवर्नर आ गया था वेलेस्ली। और इसी में जो श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की जो है रक्षा करते हुए जो है टीपू सुल्तान की अंततः मृत्यु हुई थी। चलिए देखते हैं हम इसका डिटेल सोल्यूशन क्या दिया हुआ किताब के अंदर। हाँ, ये रहा दोस्तों हमारे पास कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन थे? गवर्नर अंग्रेज की तरफ से कॉर्नवालिस थे, ठीक है। 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टम की संधि करने पर क्या किया? मजबूर कर दिया, या फिर करना ही पड़ा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब चला था दोस्तों? 1790 से कब चला था? 1792 ईस्वी तक चला था, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद क्या था दोस्तों? संधि के शर्तों के अनुसार जो है, जो संधि की शर्त थी उसके अनुसार क्या था? टीपू को, है ना, अपना आधा राज्य, ठीक है, जो हाफ जो उसका जो रीजन था वो जो है, और साथ ही साथ दोस्तों 3 करोड़ रुपए, ठीक है, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। किसको देना था? कॉर्नवालिस को देना था, यानी कि अंग्रेज को देना था। साथ ही साथ जब तक रुपयों का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक क्या था कि जो टीपू सुल्तान का जो 2 पुत्र था ना, उसको कॉर्नवालिस के शिविर में जो है वो उनको जो है एक तरह से बंधक बनाकर उनको जो है वहाँ पर रखा जाना था, ठीक है। शिविर में क्या था? बंधक बनाकर रखा जाना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना एक तरह से क्या हो गया? असंभव हो गया, ठीक है। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा भी था कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से क्या किया है? पंगु बना दिया है। पंगु यानी एक तरह से अपंग बना दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न और इस चैप्टर का दोस्तों आखिरी प्रश्न भी है हमारा। हाँ, मैंने आपको बहुत पहले भी कहा है कि दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है और जो प्लासी का युद्ध है, आप इसको डेट के साथ याद रखिए, मतलब रट लेना है आप इसको। क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है, कब लड़ा गया था? तो उसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 22 अक्टूबर 1764 को। मैंने आपको बताया भी था कि कई बार जो किताबों में जो है दोस्तों वो क्या दिया रहता है? 23 अक्टूबर भी दिया रहता है और 22 अक्टूबर, तो मोस्ट जो है वो फेमस है दोस्तों 22 अक्टूबर, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। हाँ, डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि 22 से 23 अक्टूबर को 1764 ईस्वी को बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों वो प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। अब देखिए मुनरो से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। हेक्टर यानी कि हेक्टर, र यानी कि बक्सर, हेक्टर से याद रखिएगा बक्सर को। और एक था दोस्तों टॉमस मुनरो, मैंने आपको पहले भी बताया था। टॉमस मुनरो क्या था, या टॉमस या कई बार थॉमस भी बोलते हैं, तो इन्होंने किया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त का व्यवस्था किसके साथ मिलके? कैप्टन रीड के साथ मिलके, ठीक है। तो ये था। हाँ, इसके नेतृत्व में पहली बार जो है अगर हम देखें तो वास्तविक रूप से दोस्तों अंग्रेजों की विजय हुई। किसमें? कौन सी युद्ध में दोस्तों? बक्सर के युद्ध में। कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और इस युद्ध में जो है कौन कौन थे? मीर कासिम थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, और अवध के जो नवाब दोस्तों शुजाउद्दौला थे, वो तीनों एक साइड थे, ठीक है। ये तीनों एक साइड थे और एक साइड इनको किससे दोस्तों लड़ना था? अंग्रेज से लड़ना था, यानी कि ब्रिटिशर से लड़ना था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा जो तीसरा चैप्टर दोस्तों उसके सारे क्वेश्चन हमने देखा। और टोटल हमने भी दोस्तों 33 क्वेश्चन को हमने अभी तक किया हुआ है। ये सिर्फ नया वाला एडिशन में, और पुराने वाले एडिशन के दोस्तों जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम उनको करते जा रहे हैं। और हम जो है टोटल दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में 751 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों हम इनको निपटा लेंगे। और हम अभी पहुंच गए हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जैसा आपको डिटेल सॉल्यूशन लग रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ को शेयर जरूर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।